हेलो बच्चों, an electron moves with the speed u along positive x-axis at y is equal to 0, enters a region of uniform magnetic field B is equal to minus B naught k cap, which exists to the right of y-axis. The electron exits from the region after some time with the speed v at coordinate y. Then पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यू स्पीड से ऐसे एंटर कर रहा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए अगर इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई एक्सिस है तो इससे परपेंडिकुलर, जैसे आपका मान लीजिए नोटबुक है तो आपके नोटबुक में ये हो गया आपका राइट साइड, मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, तो आप जस्ट उसे परपेंडिकुलर ऐसे रख दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, जेड एक्सिस। तो इस जेड एक्सिस में देखिए बोला गया कि माइनस के कैप की तरफ फील्ड है, मतलब अंदर की तरफ फील्ड हो गया है ना। बाहर की तरफ जो जेड एक्सिस निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज इनटू v क्रॉस b, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नेगेटिव है। तो राइट हैंड पाम रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड, ये तीनों से हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। आप इसमें क्या करें, ये राइट हैंड पाम रूल का है कि थंब जो होता है ना, थंब को आपको दिखाना पड़ेगा वेलोसिटी से, ठीक है। अपने राइट हैंड को कर लीजिए और जो पाम होगा ये आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फोर्स का, और जो फिंगर्स है ये फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे। तो आप एक काम करें, अपने राइट हैंड का फिंगर्स फील्ड की तरफ रखिए और इलेक्ट्रॉन का जिधर मोशन है उधर की तरफ अपने थंब को रखें। तो आपका पाम देखिए जाना चाहिए वाई एक्सिस की तरफ। तो अगर आपका पाम वाई एक्सिस की तरफ जाएगा, मतलब आप इधर ऐसे रखें, इधर में आप थंब रख दें और अंदर की तरफ ऐसे, अंदर की तरफ ना आप अपने फिंगर्स को रखें, तो आपका पाम इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, एक्चुअल में लगना चाहिए था, बट नहीं लगेगा उस टाइम में। क्यों नहीं लगेगा, इस पे एक्चुअल फोर्स लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। तो पाम आपका जाएगा पॉजिटिव वाई में, बट फोर्स कहाँ लगेगा इलेक्ट्रॉन में, नेगेटिव वाई की तरफ। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर फोर्स क्या मिलेगा आपको, तो फोर्स जो मिलेगा वो माइनस में मिलेगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो एक्चुअली में माइनस जे कैप आएगा। मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, माइनस जे कैप आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इनिशियल मोमेंट पे यहाँ लगेगा, फिर इस पर ये टर्न कर जाएगा, टर्न होते 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 देखिए मैं आपको एक बार डायग्राम और दूसरा बना देता हूँ कि जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना, तो इसमें पहला फोर्स इधर लगेगा, फिर इलेक्ट्रॉन थोड़ा टर्न करेगा, फिर फोर्स लगेगा इस पर इधर की तरफ, फिर लगेगा, ऐसे मतलब फोर्स इधर लगेगा, फिर लगते लगते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा। बोला गया कि वो वाई कोऑर्डिनेट में निकलेगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला बाहर कुछ v स्पीड से। अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फोर्स या कोई भी फोर्स अगर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है तो वो स्पीड को चेंज नहीं करता है, स्पीड रह जाता है कांस्टेंट, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, इसलिए वेलोसिटी वेरी करता है। तो स्पीड को अगर चेंज नहीं करेगा तो u और v का दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ से बाहर निकल रहा है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से बाहर नहीं निकल रहा है, ये निकलेगा नेगेटिव वाई एक्सिस से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो इधर से जाता, बट नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स उल्टा डायरेक्शन लगेगा और नीचे से निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y लेस देन 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बच्चों करेक्ट मिलेगा हम लोगों को। ओके, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बच्चों हमें करेक्ट मिलेगा।